हम लोग पहला काम शुरू करने जा रहे हैं कि पूरे वैशाली जिला के निषाद हाजीपुर में वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर में हम लोग शहीद मौजे सहनी के नाम पर हम लोग छात्रावास का निर्माण कराएंगे। शहीद मौजे सहनी जो 1971 की लड़ाई में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी, उसमें एक बिहार के इकलौता सपुत्र जो शहीद मौजे सहनी जी थे। तमाम चीज़ों पर देखते हुए हमारे कमेटी इस पर फैसला लिए हैं जो हम विकास की ओर चलेंगे। ऐसी कमेटी के तहत अपने निषाद वंशज भाई को खोज लेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर में हूं और आज पातेपुर में जिसे निषाद समाज कहते हैं, सहनी समाज कहते हैं, उनका एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक की आयोजन करने की उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर जानने की प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग पातेपुर में लमसम तकरीबन 100 से ऊपर की संख्या में आप लोग उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने की क्या वजह है? देखिए, आज पातेपुर प्रखंड के पातेपुर विधानसभा के जितने भी निषाद समाज, नुनिया समाज, मंडल समाज, जो जाति उपजाति के लोग थे, उनका एक बहुत बड़ा बैठक रखा गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि शहीद मौजे सहनी जो 1971 की लड़ाई में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी, उसमें एक बिहार के इकलौता सपुत्र जो शहीद मौजे सहनी जी थे, उन्होंने अपने जान को कुर्बान करते हुए, अपने शहादत को देते हुए उस लड़ाई को जीते थे। उन्हीं के माने कि नाम से हम लोग एक ट्रस्ट का निर्माण करने जा रहे हैं। इस ट्रस्ट के निर्माण हेतु आज वे महाबैठक बुलाया गया था। ट्रस्ट का निर्माण था जी। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम देव कुमार सहनी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपको भी धन्यवाद। ये ट्रस्ट का जो निर्माण किया गया है शहीद मौजे सहनी जी के नाम से, तो ये ट्रस्ट से क्या बेनिफिट होगा लोगों का? हमारे ट्रस्ट जो बनाया गया हमारा निषाद वंशजों को, नुनिया हो मतलब 25 से 26 उपजाति है, उन तमाम जातियों का संदेश देंगे। अपने पूरे हिंदुस्तान में मीडिया के माध्यम से हो, संगठन के माध्यम से हो, ये शहीद मौजे सहनी के नाम से जो ट्रस्ट बनाए हैं, इस ट्रस्ट के माध्यम से गोलबंद करेंगे और सरकार को संदेश देंगे कि आप हमें जनगणना में जो कम करके छांटा गया है, हमारे जितने भी उपजाति को बना करके एक कोड बनाया जाए, इसके लिए आंदोलन करेंगे। इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज को गोलबंद करके उनको विकास की ओर ये ट्रस्ट चला जाएगा कमेटी के फैसला के। ये ट्रस्ट जो है सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए ही जो है से बना है या शैक्षणिक के लिए भी, आर्थिक के लिए भी? आर्थिक विचारधारा से भी, राजनीतिक विचारधारा से भी, समाज कल्याण विचारधारा से भी, तमाम चीज़ों पर देखते हुए हमारे कमेटी इस पर फैसला लिए हैं जो हम विकास की ओर चलेंगे। ऐसी कमेटी के तहत अपने निषाद वंशज भाई को खोज लेंगे और सरकार को एक चुनौती देंगे। जो हमारे निषादों को जो बांट करके रखे हुए हैं, जो निषाद को जो आप अनदेखी कर रहे हैं, आपका अनदेखी आज से नहीं चलेगा। आज के बाद हमारे निषाद को अगर किसी प्रकार से छांटे जाएगा, आप वंचित कीजिएगा, तो निषाद आपको भी चुनाव में वंचित किया जाएगा। और पूरी तरह से हर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जागृति हमारे किया कमेटी जाएगा। के तहत एक समिति बनेगा और समिति के तहत महिला का अलग सदस्य बनेगा। हमारे पुरुष का जो गांव में जा करके अपने जो वंशजों के बारे में इतिहास बता करके जगाया जाएगा, जो हम क्या थे, पहले क्या थे, अब क्या है, क्यों जगना जरूरी है। हमारा जो शहीदों को जो उनकी जो परिवार के मुआवजा नहीं मिला है, उनको रहने के लिए जो 10 गज के ज़मीन मांगा गया था उनके स्मारक के लिए, वो नहीं दिए हैं। ये सरकार को हम बताएंगे जो अपने कमेटी के तहत सरकार से लिया जाएगा। मौजे सहनी जी का जो गांव है, जो घर है उनका, वहां तो आज तक रास्ता भी नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है जो हमारे निषाद वंशज भाइयों को अभी जब से आज़ादी हुआ तब से वोट लेने के काम किया। निषादों का आज तक कोई दुख का हाल समाचार बुझने नहीं आया, चाहे राजनेता हो, विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो। इसी के देख करके तो हम लोग शहीद मौजे सहनी के नाम से ट्रस्ट बना रहे हैं। जो रोड रास्ता भी बनेगा जब हम गोलबंद होंगे तो। अपना परिचय? हम क्षेत्र संख्या 12 रामसागर सहनी, जिला परिषद सदस्य। ट्रस्ट जो बनाया गया है शहीद मौजे सहनी जी के नाम से, क्या ये ट्रस्ट कौन कौन जो है से बिंदुओं पर काम करेंगे, कौन कौन जो है मुख्य धारा ट्रस्ट का रहेगा? शिव कुमार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। ये ट्रस्ट का निर्माण का मुख्य कारण 2-3 कारण हैं।
सबसे पहला कारण है कि अमर शहीद मौजे सहनी सन 1971 में शहीद हुए, भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए और बिहार रेजिमेंट का वो पहला सिपाही थे जो बिहार से शहीद हुए। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके शहादत को छुपा करके रखा, इनके शहादत को सामने नहीं आने दिया। हम दूसरी भाषा में बोले तो गैर जाति जो दूसरे जात के लोग हैं जो सरकार में बने रहते हैं जो जाति, उनके सैनिक शहीद हुए तो उनको ज़मीन मिला, उनको घर मिला, उनको सम्मान मिला। जो अभी चर्चा कर रहे थे रोड नहीं है तो रोड मिला, गेट मिला, सब कुछ मिला, स्कूल मिला। लेकिन मौजे सहनी चूँकि मल्लाह परिवार में पैदा लिए इसलिए इनको कुछ नहीं मिला। तो ये जो ट्रस्ट बना है वो उसमें हम लोग का पहला काम है कि अमर शहीद मौजे सहनी के परिवार को और मौजे सहनी को सम्मान दिलाना। सम्मान में हम लोग पहला काम करेंगे कि उनके गांव में जाने वाला सड़क हो, उनके गांव की पहचान मौजे सहनी के नाम पर गेट बने, वहाँ स्कूल का नामकरण मौजे सहनी के नाम पर हो। पातेपुर में शहीद मौजे सहनी के समाज के बहुत बड़ी आबादी है, उनको मीटिंग वीटिंग करने के लिए शहीद मौजे सहनी के नाम पर कोई भवन बने पातेपुर में। ये मेरा पहला कार्यक्रम है। दूसरा, अमर शहीद मौजे सहनी का के नाम पर जो ट्रस्ट बन रहा है उस ट्रस्ट के माध्यम से निषाद समाज में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है उस पिछड़ापन को दूर करना ये हम लोग का दायित्व है। जिन लोगों के कंधों पर अभी बोझ दिया गया है उन तमाम साथी को इस बोझ को उठा करके और समाज के विकास को कराने का ये काम करेंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग ट्रस्ट का निर्माण किए हैं। जैसे हम जो निषाद समाज है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं परिवार में, उनका शिक्षा की ज़रूरी है, वहाँ पर जो है ट्रस्ट क्या करेंगे? ट्रस्ट तमाम व्यवस्था करेंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी बात नहीं कहना चाह रहे थे। हम लोग का तो उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी हम लोग सबसे पहला जब ये सब काम हो जाएगा, हम लोग को यहाँ प्रखंड स्तर का जो काम हम बता रहे हैं, उनके गांव का, उनके ज़मीन का मामला, ये सब हम लोग निष्पादन करा लेंगे। उसके बाद हम लोग पहला काम शुरू करने जा रहे हैं कि पूरे वैशाली जिला के निषाद हाजीपुर में, वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर में हम लोग शहीद मौजे सहनी के नाम पर हम लोग छात्रावास का निर्माण कराएंगे। उसके लिए हम लोग पूरे राज्य में इसका हम लोग दौरा करेंगे और घूमेंगे और वो व्यवस्था करेंगे ट्रस्ट के माध्यम से। और जो हमारे समाज में जो पढ़ने वाला छात्र है, छात्राएँ हैं, उसको अगर हम लोग को दूसरे राज्यों में भेज करके पढ़वाना हो तो वो तमाम व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल है आपसे, आखिर मौजे सहनी जो हैं बिहार से पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़े थे, बिहार के तमाम समाज के लिए, तमाम जो समुदाय के लिए लड़े थे। आखिर सहनी समाज की ही भागीदारी और हिस्सेदारी क्यों? सहनी समाज की भागीदारी नहीं, देखिए ऐसा है कि दूसरे लोग ये बहुत दिनों से है, 4 से शुरुआत हुआ लेकिन आज तक लोग सहयोग नहीं कर पाए। तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी तो पहले सहयोग नहीं कर पा रहे थे, तो पहले हम लोग निषाद समाज को संगठित किए हैं। अब हम लोग इसको सभी जातियों में ले जाएंगे। ये केवल निषादों का मामला नहीं है, शहीद पूरे देश के लिए हुए और सभी जाति के लिए हुए हैं। तो ये शहीद मौजे सहनी ट्रस्ट को हम लोग सभी जातियों में ले जाएंगे। समाज क्या गोलबंदी इसलिए की है कि समाज तो कम से कम पहले आगे आवे, ये उद्देश्य है। समाज आ जाएगा तो सभी सब लोग आ जाएंगे, हम लोग सभी लोग भी जाएंगे। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र साहनी हुआ, अभी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, अपना परिचय। तो मेरे तरफ से भी बधाई है आपका आज इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।